is Naz. Welcome you all to this amazing platform of Maths Skill Academy. So now we are going to start this particular class. Basically this particular session is your lecture number 3 and the chapter name is real number. आज हम सीखने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये जो यूक्लिड है ये हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये डिवीजन लेमा दिया। उसके बाद डिवीजन ये हमारे डिवाइड से रिलेटेड है और लेमा का मतलब होता है सेटअप। सेटअप मतलब किस तरह से स्टेप्स लेने हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर a को किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से अगर डिवाइड किया जाए और अगर हमारा क्वॉशिएंट हमारा भागफल Q आ रहा है और शेषफल रिमाइंडर R आ रहा है तो वो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड जो हमारा R है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और B से हमेशा छोटा होगा। अगर हम A को B से डिवाइड करते हैं तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए a इक्वल टू 67 है और b इक्वल टू 6 है। ओके, अब हम डिवाइड करते हैं 67 को 6 से, तो 6 1s आर 6। ओके, उसके बाद 6 1s आर 6। हमारा जो r है वो 1 है और जो हमारा क्वॉशिएंट है भागफल है वो 11 है। हम तो 67 को हम लिख सकते हैं बी क्यू, हमारा b जो है 6 है और q जो है 11 है और r है 1 है। आप इसे चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये कहता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि दो पूर्णांक q और r प्राप्त हो जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, b इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था जब रैशनल नंबर हम सीख रहे थे तो रैशनल नंबर में मैंने बताया था कि p बाई क्यू के रूप में लिखी जाने वाली सारी संख्याएं रैशनल नंबर कहलाती है। ठीक है, जिसमें मैंने एक कंडीशन बताई थी q इज नॉट इक्वल टू 0। सेम कंडीशन वही यहाँ पे है। जैसे अगर हम किसी संख्या को p बाई क्यू में लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि p को q से डिवाइड किया जा रहा है तो q हमारा यहाँ पे डिवाइजर होता है। उसी तरह से यहाँ पे b हमारा डिवाइजर है जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, शुरू करते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो आपने ये सीख रखा है, बस उसी को हम डिटेल में देखेंगे। तो 135 है और दूसरी संख्या है हमारी 225, हमें HCF निकालनी है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये एक बार में जाएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 90। ठीक, अब हमारा रिमाइंडर 90 है और ये है हमारा डिवाइजर और ये है हमारा क्वॉशिएंट और ये है हमारा डिविडेंड। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से 225 कैन बी रिटन एज 135 इंटू 1 प्लस 90। ये हमारा स्टेप 1 है। उसके बाद स्टेप 2 हम लेंगे, हम 90 को डिवाइजर बनाएंगे और 135 को डिविडेंड बनाएंगे, उसको नीचे उतारेंगे। ठीक है, और उसको 90 से भाग देंगे, ये भी एक बार में जाएगा। ओके, 45 आया हमारा रिमाइंडर। अब 135 कैन बी रिटन एज
90 इंटू 1 प्लस 45, जहाँ पे ये 90 हमारा डिवाइज़र है, 1 हमारा क्वॉशिएंट है और 45 हमारा रिमाइंडर है। ये हमारा स्टेप 2 है, ठीक है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, 45 को डिवाइज़र बनाएंगे, 90 को डिविडेंड बनाएंगे। ये 2 बार में पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो 90 कैन बी रिटन एज 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 होगा वही हमारा लास्ट स्टेप होगा, और उस स्टेप का जो हमारा डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF होगा। तो HCF हमने निकाल लिया 45। 45 हमारा HCF है 135 एंड 225 का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके HCF निकाला। तो बेसिकली यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आगे हम इसी तरीके से और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल इजी वे में। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।